गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन। आज हम बकस्य प्रतिकार पाठ की प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो उसके लिए देखिए, प्रश्न संख्या 2 जो है, मंजूषातः उचितम अव्ययपदम चित्वा रिक्तिस्थानम पूर्यतः। मंजूषा से, मंजूषा कहते हैं ये जो बॉक्स है आपको नज़र आ रही है, इस बॉक्स को हम मंजूषा बोलते हैं। ये जो बॉक्स है इसको मंजूषा बोलते हैं। और इसके अंदर कुछ अव्यय पद लिखे हुए, सारे के सारे अव्यय पद हैं। आप देखिए, अद्य मतलब आज होता है, अपि यानी भी होता है, और प्रातः मतलब सुबह होता है, कदा यानी कब होता है, ठीक है। सर्वदा मतलब हमेशा होता है, और अधुना मतलब आज होता है, अभी वर्तमान में अधुना, ठीक है। तो इस तरह से ये आप देखिए इनका मीनिंग होता है। सबसे पहले पहला फिल इन द ब्लैंक्स देखिए। भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, घूमना स्वास्थ्य के लिए होता है। भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, लाभदायकम वर्ड आता है, इसमें लिखा नहीं है, खैर कोई बात नहीं। आप इसमें पहले हम भरेंगे प्रातः। क्या भरेंगे? प्रातः। प्रातः भ्रमणाय स्वास्थ्याय भवति, सुबह घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। यहाँ लाभदायक वर्ड हटा दिया गया है, नहीं प्रिंट हुआ है। आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। आपको तो केवल ये प्रातः वर्ड भरना है नंबर 1 पे, बस ये ध्यान रखना। फिर उसके प्रातः मतलब सुबह, सुबह भ्रमण करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। दूसरा जो है सत्यम वद, तो सदा सत्यम वद, सदा लिखेंगे आप इसमें। दूसरे में क्या भरेंगे? ये कदा जो लिखा हुआ है, सर्वदा, सर्वदा लिखेंगे आप। सर्वदा मतलब हमेशा, हमेशा सत्य बोलो, सदा सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलो। वद यानी बोलना। तुम मातुल ग्रहम कमिष्यसि, तुम मामा के घर जाओगे, तो तुम मामा के घर कब जाओगे? चूँकि प्रश्नवाचक चिन्ह आया हुआ है, तो हम ये कदा शब्द भरेंगे तीसरे ब्लैंक स्पेस में। जो नंबर 3 है वहाँ पे हम क्या भरेंगे? कदा यानी कब। फिर चौथा, दिनेश विद्यालय में गच्छति, दिनेश विद्यालय जाता है। अहम तेन सह गच्छामि, मैं उसके साथ, जब मैं भी उसके साथ, भी के लिए अपि आएगा, तो ये अपि आप भरेंगे यहाँ पे। अपि नंबर 4 जो है वो इसमें भरेंगे, तेन सह गच्छामि। उसके बाद में 5वां देखिए, विज्ञानस्य युगः अस्ति, विज्ञान का युग है। अधुना विज्ञानस्य युगः अस्ति, आज का युग विज्ञान का युग है। वर्तमान युग, अधुना मतलब वर्तमान काल, प्रेजेंट। द प्रेजेंट इरा इज द इरा ऑफ द साइंस। फिर है ए अद्य यानी आज। अद्य रविवासरः अस्ति, आज रविवार है। इस तरह से पहला प्रश्न हमारा पूरा हुआ, जिसमें आपको अव्यय से खाली जगह भरनी है, रिक्त स्थान भरनी है। दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखतः। अधो कहते हैं नीचे, अधोलिखितानां मतलब नीचे लिखे, फॉलोइंग। प्रश्नानां क्वेश्चंस, उत्तरम उत्तर, लिखत लिखो, फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर लिखो। आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनके आंसर लिखने हैं। पहला है श्रृगालस्य मित्रम कः आसीत्, श्रृगाल का मित्र कौन था? तो जो कह लिखा हुआ, कह, उसको हटा के आपको लिखना है बकह, और ये क्वेश्चन मार्क को हटा देना है। तो अपना उत्तर हो जाएगा श्रृगालस्य मित्रम बकह आसीत्। श्रृगाल का मित्र कौन था? बकह। इस कह की जगह आप क्या लिखेंगे? बकह, ये बकह लिख देंगे तो ये आंसर बन जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है अपने को। फिर प्रश्न संख्या 2 है स्थालितः कः भोजनम न अखदत। स्थालित का मतलब होता है थाली से, कह यानी कौन, भोजनम भोजन, न नहीं, अखदत खाया, अर्थात थाली में से भोजन किसने नहीं खाया, कौन नहीं खा सका? श्रृगाल नहीं खा सका या बगुला? बगुला नहीं खा सका, तो यहाँ कह की जगह लिखेंगे बकह, क्योंकि उसकी चोंच लंबी थी, तो लंबी चोंच में वो खीर नहीं आ पाई, तो हम बकह लिखेंगे। अखदत मतलब खाया, पास्ट टेंस है ये। तीसरा है बकह श्रृगालाय भोजने किम अयच्छत, बगुले ने श्रृगाल के लिए भोजन में क्या दिया? अयच्छत यानी दिया, किम यानी क्या, भोजने भोजन में, श्रृगालाय श्रृगाल के लिए, बकह यानी बगुले ने, बगुले ने भोजन में क्या दिया श्रृगाल के लिए? तो क्या दिया श्रृगाल के लिए? क्षीरोदनम दिया, तो आप किम की जगह लिखेंगे क्षीरोदनम, खीर। क्षीरोदनम खीर को बोलते हैं क्षीरोदनम। जो किम वर्ड है उसकी जगह आप क्षीरोदनम लिख देंगे।
जो किम वर्ड है इसको हटाएंगे और एक क्वेश्चन मार्क को हटाएंगे, दो चीज़ें हटाएंगे और किम की जगह लिख देंगे शिरोधनम। बस ये अपना उत्तर हो जाएगा। इसके पश्चात नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 इसी का तीसरे का, शृगालस्य स्वभावः कीदृशः भवति। शृगाल का स्वभाव कैसा था? शृगाल का स्वभाव कैसा था? कुटिल था। तो आप लिखेंगे कुटिलः भवति। शृगाल का स्वभाव कुटिल होता है। कैसा होता है? कुटिलः। कुटिलः भवति। कीदृश कीजिए, कुटिल लिख दो बस। उसके पश्चात देखिए नेक्स्ट, पाठात् पदानि चित्वा अधोलिखिता नाम विलोम पदानि लिखित। इसमें आपको विलोम पदानि लिखने हैं। विलोम पदानि शब्द का मतलब होता है अपोजिट्स। विलोम पदानि का मतलब क्या होता है? अपोजिट्स, अर्थात आपको अपोजिट्स लिखने हैं। अधोलिखिता नाम फॉलोइंग, चित्वा चुनकर, पदानि पदों को, पाठात् पाठ से, आपको पाठ में से ही विलोम शब्द लिखना है। सुखदम का अपोजिट क्या होगा? मैं लिख देता हूँ दुखदम। फिर उसके बाद में लिखा है दुर्व्यवहार। दुर्व्यवहार का हम लिखेंगे सद्व्यवहार। पाठ में आया हुआ ये सद्व्यवहार। फिर शत्रुता का अपोजिट हो जाएगा मित्रता। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मित्रता। मित्रता, ओके। फिर उसके बाद में सायं का मतलब लिखेंगे, अपोजिट लिखेंगे आप प्रातः। प्रातः। फिर अप्रसन्न में से अ हटा देंगे तो इसका अपोजिट बन जाएगा प्रसन्नः। और असमर्थ में से भी अ हटा दो आगे वाला तो समर्थः। समर्थः, इस तरह से ये इसके अपोजिट बन जाएंगे। वापस बताइए, अप्रसन्न का अपोजिट क्या होगा? प्रसन्न। और असमर्थ का अपोजिट क्या होगा? समर्थः। तो इस तरह से इनके अपोजिट बन जाएंगे। अब अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है मंजुषात समुचित पदानि चित्वा कथाम पूर्यत। आपको कथा पूरी करनी है। ये स्टोरी दे रखी है, इसमें वर्ड आपको फिल इन द ब्लैंक्स में फिल इन द ब्लैंक करने हैं। तो देखिए, मनोरथ मतलब मन की इच्छा, प्यास, उपायम उपाय, स्वल्पम इन थोड़ा, पाषाण से पत्थर के, कार्याणि कार्य, ऊपरी ऊपर, संतुष्ट मतलब सेटिस्फाइड, पातुम पीने के लिए, इतस्तत इधर उधर, कुत्रापि यानी कहीं पर भी। ये इनके अर्थ हुए। अब आपको कैसे पढ़ना देखिए, मैं नंबर लगा दूंगा। एकदा एक काक, एक बार एक कौवा, आसित था, क्या था? कौवा कैसा था? पिपासित। तो ये नंबर 1 भरेंगे, पिपासित नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 इसमें भरेंगे। फिर है स जलम पातुम, वह जल प्राप्त करने के लिए भ्रमत घूमा, कहाँ घूमा? इधर उधर घूमा, और इधर उधर कहते हैं इतस्ततः। ये भरेंगे नंबर 2 में। नंबर 2, परम जलम न प्राप्नोत, परम लेकिन कुत्र अपि कहीं पर भी, ये कुत्र अपि भरेंगे नंबर 3 में, कहीं पर भी उसे जल प्राप्त न हुआ। अंते सह एक घटम अपश्यत, अंत में उसने घड़ा देखा। घटे जलपम आसित, घड़े में पानी था। कितना पानी था? कम पानी था। और कम पानी को बोलते हैं स्वल्पम, और ये स्वल्पम भरेंगे आप 4 नंबर पे, ठीक है। इसके बाद में देखिए यहाँ से अतः स जलम असमर्थ भवत, इसलिए वह पानी पीने में असमर्थ हुआ। तो पीने को या प्राप्त करने को कहते हैं पातुम। इसको भरेंगे आप 5 नंबर पे। सह एकम, उसने एक, अचिंत्यत सोचा, क्या सोचा? उसने एक उपाय सोचा, और उपाय को कहते हैं यहाँ पे, उपाय आया होगा देखो, उपायम, ये यहाँ पे रहा उपायम। ये उपायम को भरेंगे आप 6 नंबर पे। फिर बाद में लिखा हुआ है स खंडानी घटे अक्षिपत, उसने टुकड़े घड़े में डाले। किसके टुकड़े? पत्थर के, और पत्थर के टुकड़ों कहते हैं पाषाणस्य। ये पाषाणस्य को भरेंगे आप 7 नंबर पे। फिर उसके बाद में है एवं क्रमेण घटस्य जलम आगछत, और इस तरह से धीरे धीरे घड़े का जल आ गया। कहाँ आ गया? ऊपर आ गया। ऊपर कहेंगे ऊपरी आगछत, ऊपरी को भरेंगे आप 8 नंबर पे। फिर उसके बाद में लिखा हुआ है काका जलम पीतवा अभवत, कुआ पानी पीकर क्या हो गया? संतुष्ट हो गया।
तो ये संतुष्ट को भरेंगे आप 9 नंबर पे, 9 नंबर। फिर इसके पश्चात देखिए परिश्रमेण एव सिद्ध्यन्ति न तु परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति। इसमें परिश्रम से ही काम सिद्ध होते हैं, मनोरथ से नहीं। तो कार्याणि को भरेंगे आप 9 नंबर पे यहाँ पे। और जो बच गया है लास्ट ये मनोरथ नंबर 1 पे है, इसको भरेंगे 10 नंबर पे, 10 नंबर पे। तो इस तरह से अपना ये स्टोरी पूरी हो जाएगी। अब आखिरी प्रश्न जो हमारा बचा है, प्रश्न संख्या 6, तत्सम शब्दों को लिखना है। देखिए तत्सम शब्दों को कैसे लिखेंगे। तत्सम का मतलब देखो, शब्द 2 प्रकार के होते हैं, तत्सम और तद्भव। तत्सम शब्द तो संस्कृत के वर्ड होते हैं और तद्भव शब्द होते हैं संस्कृत से किसी दूसरी भाषा में, हिंदी में या किसी और भाषा में भी। तो ये जैसे शब्द है, ये सब ये तद्भव शब्द हैं, हमें इनको तत्सम शब्द बनाना है। ये सारे के सारे तद्भव हैं। कुआ को हम क्या बोलेंगे, जैसे सियार को श्रृगाल बोलते हैं, तो कुआ को हम बोलेंगे काकह, काकह। फिर दूसरे नंबर मक्खी है, मक्खी को बोलेंगे मक्षिका, मक्षिका। फिर 3 नंबर पर बंदर है, तो बंदर को हम बोलेंगे वानरः, वानरः। फिर बगुला है, तो बगुले को तो आपको पता ही है, पाठ में आया हुआ है, बकह। फिर चोंच है, तो चोंच के लिए भी आया हुआ है चंचू, चंचू। फिर नाक आया हुआ है, तो नाक के लिए जो वर्ड बनेगा वो मैं ऊपर लिखता हूँ, सबसे ऊपर, नासिका। तो इस तरह से ये सारे वर्ड अपने आगे। तो आज के लिए इतना ही, और आशा करता हूँ आप सबके समझ में आया होगा। सब इस कार्य को क्लास वर्क में करेंगे और करके मुझे दिखाएंगे भी। तो धन्यवाद, हैव ए नाइस डे। अगली वीडियो में हम अगला पार्ट लेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।